चलिए, हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है तो बता देना। एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो गए। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये ओव्यूल को अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा पहले ले रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर उसके बाद इकट्ठा ले लूँगा फर्टिलाइजेशंस को, मेल गैमेटोफाइट। लेकिन आपको साइकिल्स पढ़ने के बाद आइडिया तो हो गया है कि ये होगा कैसे। ठीक, चलो तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम लोगों ने देख लिया कि पाइनस एक हेटेरोस्पोरस स्ट्रक्चर है। पाइनस एक हेटेरोस्पोरस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है जो कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं और ये जा कर के जर्मिनेट होते हैं। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे मेल गैमेटोफाइट में और मेगास्पोर जर्मिनेट होंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक, चलिए मैं आपको लगभग 20 मिनट के अंदर इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स देख लिया। अब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, अब ये जा करके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स में डिवीजन आप लोगों को देखना है। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि मैं विंग शेप्ड बनाते जाऊँ साथ साथ, और आप भी कोशिश करिए कि विंग्ड शेप स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ मेरे साथ आप बनाते रहेंगे। तो हमारे पास एक एक्साइन स्ट्रक्चर है, रेड्यूस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो ये एक एक्साइन स्ट्रक्चर है। और ये जो एक्साइन है ये एक्सटेंडेड है विंग शेप्ड स्ट्रक्चर में। इसका जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है उसमें होगा अनइक्वल डिवीजन। अब मैं केवल एक काम करता हूँ, इसी डिवीजन को बस लेता हूँ। ठीक, इसी को, एक ही सेल को ले रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, बुक्स में फाइनली पूरा चीज़ें दिए जा रहे थे। ठीक, इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा और अनइक्वल डिवीजन होने के बाद एक बड़ा सेल बनेगा अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होने से क्या होगा, एक बड़ा सेल बनेगा, एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल सेल बनेगा। स्मॉल सेल का अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रोथैलियल सेल्स। प्रोथैलियल सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं होते है ना। और एक दूसरा वाला सेल है लार्ज सेल बोला जाएगा, या फिर इसको बोला जाता है एपिकल सेल। ये सब इनके नाम है, एपिकल सेल्स या लार्ज सेल, है ना। कई लोग सेंट्रल सेल भी लिखा हुआ रहता है, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। प्रोथैलियल सेल्स के बाद ये प्रोथैलियल अनइक्वल डिवीजन हुआ, प्रोथैलियल सेल्स बने और लार्ज सेल्स या एपिकल सेल्स में फॉर्मेशन ये कर दिया। ठीक, चलिए एसिमेट्रिक डिवीजन भी लिखे रहेगा तो आप लोग समझ जाना ना भाई। ठीक, अब इसमें इस वाले सेल में फिर से इस लार्ज सेल में डिवीजन होगा एसिमेट्रिक फिर से या अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से अब क्या होगा कि जो लार्ज सेल है, पहला प्रोथैलियल सेल्स ये था ना, लार्ज सेल्स है, अनइक्वल डिवीजन होने के बाद सेकंड प्रोथैलियल सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, सेकंड प्रोथैलियल सेल्स। तो पहला इसको अपन लोग लेबल कर देते फर्स्ट प्रोथैलियल सेल्स, तो इस कारण से यहाँ पे लेबल कर लेते हैं अपन लोग फर्स्ट प्रोथैलियल सेल्स। और सेकंड जो है वो सेकंड प्रोथैलियल सेल्स। ठीक, और जो लार्ज सेल है ये कहलाएगा एंथ्रीडियल सेल।
ठीक, चलिए ठीक, ये जो सेल है ये एंथ्रीडियल सेल्स जो है अगेन डिवाइड होंगे और बनाएंगे ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल्स, ये सेकेंड प्रोथेलियल सेल्स, ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल्स, ये सेकेंड प्रोथेलियल सेल, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल्स और एक सेकेंड प्रोथेलियल सेल्स, ये सेकेंड प्रोथेलियल सेल्स। अब एंथ्रीडियल जो सेल है ये भी डिवाइड होगा लगभग अनइक्वल जैसा ही है। और देखो मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ डिविजन्स को, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये वाला होगा जनरेटिव सेल्स, ये एंथ्रीडियल डिवाइड क्या करेगा, एसिमेट्रिक डिवीजन, और ये क्या क्या बना देगा, एक जनरेटिव सेल्स और एक बड़ा वाला सेल्स जो बनाएगा वो बनाएगा बॉडी सेल्स। ठीक, अब आप देखिए एक कॉमन बात कि जो मेल गैमेटोफाइट है, ये जो हम लोग ने डेवलपमेंट जर्मिनेशन स्टार्ट किया, ये जो है ये विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियली स्टार्ट होगा। ठीक, इनिशियली माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में ही ये जर्मिनेट होना स्टार्ट होगी। क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन सीटू जर्मिनेशन होगा इन मेल गैमेट इन माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली। एक मिनट, कुछ है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ही जर्मिनेट होंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया में जर्मिनेट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, ये इसी सेल स्टेज में रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में। देखो इससे पहले मैंने कॉमन चीज़ें बताई, उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब वो जो माइक्रोस्पोर्स उनका जर्मिनेशन, पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये हाफ डेवलप होंगे और फिर मतलब जर्मिनेट होंगे और कि एक निश्चित स्टेज में पहुंचने के बाद वह एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक, अब ये जो स्थिति है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन की स्थिति है। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर पॉलिनेशन की स्थिति है। फर्टिलाइजेशन बोल दिया ना, बिफोर पॉलिनेशन। तो ये जो है, ये जो जर्मिनेशन है वो बिफोर पॉलिनेशन का स्टेट है। तो ये जितना भी जगह हुआ ये बिफोर पॉलिनेशन का स्टेज हुआ। अब ये कितने सेल्ड स्टेज है ये आपसे पूछा जा सकता है। कितने हो गए, 1 2, एक प्रोथेलियल सेल्स, एक सेकेंड प्रोथेलियल सेल 2, जनरेटिव सेल 3, बॉडी सेल 4। तो 4 सेल स्टेज में ये पॉलिनेशन शो करेगा। अब आप देखो ये 4 सेल स्टेज में 11 महीने पड़ा रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में। इस चीज़ को आप ध्यान देख लेना। 1 मिनट में देख लेता हूँ 11 महीने की ठीक है ना, सही है, 11 महीने नहीं है। अब देखो ये बिफोर पॉलिनेशन है, जैसा ही
ये जितना भी स्ट्रक्चर बताया, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट देख लेंगे, रुक जाओ। फोर सेल स्टेज में बिफोर पॉलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फोर सेल स्टेज में ये पॉलिनेशन शो करेगा, है ना। अब सैचुरेशन लेवल मेरा भी आ गया है इस कारण से ये, तो ये पूरा जो स्टेज बताया हूँ, ये पूरा जो स्टेज बताया हूँ, ये पूरा जो स्टेज बताया, क्या बताया, एक न्यूक्लियस है, अनइक्वल डिवीजन हुआ, लार्ज सेल प्रोथैलियल सेल्स, उसके बाद सेकंड प्रोथैलियल सेल्स, एंथेडियल सेल जा करके एसिमेट्रिक डिवीजन करके फर्स्ट प्रोथैलियल सेल्स, सेकंड प्रोथैलियल सेल। इतना जो जर्मिनेशन है मेल गैमेटोफाइट का, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, इन सीटू जर्मिनेशन इन माइक्रोस्पोरेंजिया। इस कारण से ये डेवलप, इसका हेडिंग क्या हो जाएगा कि दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब ये पूरे पॉलन ग्रेन्स यहाँ इस स्टेज में, फोर सेल स्टेज में पहुँच गए, तो अब ये बाहर एनवायरनमेंट में जाएगा। तो ये जर्मिनेशन है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर द पॉलिनेशन है। बिफोर पॉलिनेशन। तो कहने का अर्थ है कि पाइनस एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है, दो स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स विंग शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्साइन इंटाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये वाला हिस्सा एक्साइन कहलाएगा, ये मैं आपको बता दिया। ये वाला हिस्सा इंटाइन कहलाएगा, ये भी मैं आपको बता दिया। और ये विंग शेप्ड जो है वाकई में एक्सो इंटाइन है। और ये कैसा है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, अनइक्वल डिवीजन होंगे, प्रोथैलियल सेल्स बनाएगा छोटा, स्मॉलर सेल्स, लार्ज सेल्स होगा जिसको अपन लोग एपिकल सेल बोलेंगे, कई लोग सेंट्रल सेल बोल देते हैं, है ना। और अंदर स्टार्ट हो रहा है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक। ये जो जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन्स, अभी हम लोग ने देखा माइक्रोस्पोर्स कैसे डेवलप हुए। माइक्रोस्पोर्स डेवलप होने के बाद ये जर्मिनेट होंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के जर्मिनेट पहले जर्मिनेट होंगे, उसके बाद फिर वो रिलीज होंगे डायसेंस करके पॉलिनेशन में। तो फर्स्ट प्रोथैलियल सेल्स, अब क्या होगा, ये लार्ज सेल्स जाकर के फिर अनइक्वल डिवीजन शो करेंगे, सेकंड प्रोथैलियल सेल्स और एंथेडियल सेल बनाएंगे। एंथेडियल सेल्स बनाने के बाद इसमें फिर एसिमेट्रिक डिवीजन होगा जिसको अपन जनरेटिव सेल्स बोलेंगे, फिर बॉडी सेल्स बोलेंगे। उसके बाद फिर अब ये जो फोर सेल स्टेज में पहुंच गया, इस स्टेज में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद अब क्या होगा, ये जो है अब इस फोर सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा, ये रीच करेगा ओव्यूल को। कहाँ पहुंचेगा, रीचेस ओव्यूल, है ना। अब ओव्यूल में उसी प्रकार के चैम्बर प्रेजेंट रहेंगे जिस प्रकार से हम लोग ने साइकस में देखा था, पॉलन चैम्बर प्रेजेंट है ना। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताऊंगा, आज ही बता दूंगा। उसके बाद अपन लोग थोड़ा एडिट कर लेंगे, आगे पीछे लेक्चर को कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नंबर को एडिट करने में, ठीक। तो पॉलिनेशन जो है वो ओव्यूल को रीच करेगा और पॉलन चैम्बर में, वैसा ही पॉलन चैम्बर जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे हम लोग ने एंथेडियल चैम्बर बोला था ना, वैसे टाइप का जो चैम्बर ना इसके ओव्यूल में भी प्रेजेंट रहता है, वो पॉलन चैम्बर में पड़ा रहेगा इनएक्टिव स्टेट में, रीचेस ओव्यूल एंड रिमेन्स इन इनएक्टिव स्टेट फॉर 11 months। 11 महीने में तक ये इनएक्टिव स्टेट पे पड़ा हुआ रहेगा। ठीक, 11 महीने पढ़ने के बाद ये जो है
अब ओव्यूल रीच किया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो कुछ बता रहा था मैं आप लोगों को, मैं भूल गया, इसलिए मैं बुक देख रहा था। इनएक्टिव स्टेट में 11 महीने तक पड़ा रहेगा। 11 महीने तक पड़े रहने की वजह से अब ये ओव्यूल को रीच करेगा और फर्टिलाइज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, नेक्स्ट स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, आने वाले स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट होगा। तो आपको अभी तक का बिफोर पॉलिनेशन में याद रखना है कि पॉलिनेशन किस स्टेज में होता है, 4 सेल स्टेज, लेकिन 3 सेल स्टेज किस में होता था, साइकस में। क्यों होता था? क्योंकि सेकंड प्रोथेलियल सेल साइकस में नहीं बन रहे थे, याद है, सेकंड प्रोथेलियल सेल साइकस में नहीं बन रहे। ये तो ये बात हुई डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन बिफोर पॉलिनेशन, किसमें, बिफोर पॉलिनेशन। ठीक, अब इसमें फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट स्प्रिंग में होगा। ठीक, चलो मैं फर्टिलाइजेशन को ना ओव्यूल के बाद बताने की सोच रहा हूँ, है ना, वही सही रहेगा। तो बिफोर पॉलिनेशन में यहाँ तक पहुँचा और नेक्स्ट स्प्रिंग में जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे से बना हुआ रहेगा, इस कारण से मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 4 सेल स्टेज में आप लोग पॉलिनेशन को याद रखे रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं, रोकते हैं, अपन ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन में रोकते हैं। इतना याद रख रहे ना कि ओव्यूल डेवलप हो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट स्प्रिंग में, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ 11 महीना, नेक्स्ट स्प्रिंग में फर्टिलाइजेशन पहुँचेगा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक, ये इसका नाम देंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना। अब अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग वो पढ़ लेते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, बेटर वही है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। में फीमेल कौन में आते हैं, नेक्स्ट फीमेल कौन में आते हैं।